बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो वीडियो है जी, ये है यूके में इस वक्त जो असाइलम सीकर्स हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, कितने परसेंट जो हैं असाइलम के केसेस को डिसाइड किया जा रहा है और कितने परसेंट जो हैं केसेस होल्ड पे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो असाइलम के जो इंटरव्यूज़ हैं वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नॉन कंप्लाइंस जो है कि जी कि आपने आपको इंटरव्यू पे हमने इनवाइट किया, इनविटेशन दिया गया, आप नहीं आए और उनके केसेस को जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है। उनके केसेस को टेक्निकली तौर पे जो है वो उनको राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया जाता और उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं उस पे बात करेंगे। और असाइलम सीकर्स जो हैं इस वक्त वो किस तरह की सिचुएशन का शिकार हैं और वो क्या उनके पास ऑप्शंस हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहला पॉइंट जो फिगर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें यह है कि जी के इस वक्त 5 द टॉप 5 नेशनैलिटीज़ ऑफ पीपल अराइविंग अक्रॉस चैनल जो है उसमें कौन से कंट्रीज़ जो आ रहे हैं मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये जो आज का वीडियो व्लॉग है, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। यहाँ पे मैं लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ एक रिपोर्ट है जो कि एक फ्री मूवमेंट जो है उन्होंने शाया की है। इसकी एक्चुअल जो डेट थी 24 अगस्त को लास्ट मंथ इन्होंने शाया की थी। लास्ट मंथ तो नहीं बनता, ये कुछ दिन जो है पहले जो है शाया की थी और उसमें कोई मज़ीद जो अपडेट्स आई हैं। सो उसी की रोशनी में जो है ये मैं अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने जो रख रहा हूँ जी। और उसमें जो 5 मोस्ट टॉप नेशनैलिटीज़ की अगर हम बात करें जो इस वक्त ज़्यादातर जो हैं वो लोग आए हैं जिन्होंने असाइलम क्लेम किया है, उसमें नंबर 1 जो है वो अफ़गान है जी, अफ़गानिस्तान से हैं। अफ़गानिस्तान है, सेकंड ईरान से हैं, थर्ड जो है वो वियतनाम से हैं, फोर्थ जो है टर्किश हैं एंड सीरिया जो है सीरियन जिसको कहेंगे जी के ये 5 नेशनैलिटी के लोग जो हैं उन्होंने इस वक्त आके ज़्यादा जो 5 नेशनैलिटी पीपल अराइविंग की बात जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक आई है। और उसमें अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, जो ईरान की सिचुएशन है, वियतनाम की है और सीरिया की है, ये ऑब्वियसली ये सभी जानते हैं। लेकिन टर्किश जो है ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं टर्की में हॉलीडे पे जाते हैं और टर्किश के हवाले से जो है जो ये असाइलम सीकर्स का जो आना इस वक्त है ये क्वाइट एस्टॉनिशिंग जिसको कहेंगे ये वो है। सो क्या जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं वो उसमें ये सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये वाकई टर्किश हैं या कुर्दिश हैं, ये वहाँ से हैं और अपने आप को टर्किश क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह का सिचुएशन जो है ये मुख्तलिफ टाइम में होती आई है। जैसे जो है बहुत से पाकिस्तान के जो अफ़गानी तो नहीं कहेंगे उनको, जो पाकिस्तान के पठान जिनको कहेंगे, खान कहेंगे, उनमें से बहुत से लोगों ने अपने आप को अफ़गानी क्लेम करते हुए केसेस फाइल किए थे। कहा था जी कि चूँकि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ऐसी है सो उस पर भी जो है इस वक्त जो इदारे हैं, एजेंसीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेट उनको कर रही हैं कि जी कि क्या ये रियली वो अफ़गानिस्तान के थे या जो है वो पाकिस्तान के थे। सो इसी तरह ये टर्किश या बाकियों के हवाले से भी सिचुएशन है। जैसे नेपाल के हवाले से अगर हम कहें तो बहुत से लोग जो ये इंडियन साइड्स के हैं और वो भी अपने आप को नेपाली कहते हुए असाइलम क्लेम कर देते हैं। सो ये मुख्तलिफ सिचुएशन जो है उसमें ऐसे लोग जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर, फॉल्स इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो गलत रिपोर्ट देते हुए जिसको कहेंगे गवर्नमेंट को जो है अपनी ऐसी डॉक्यूमेंट्स दे के अपनी अगर नेशनैलिटी ले चुके हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो कह रहे हैं जी कि हम इनको डिप्राइव करेंगे, हम उनकी जो वीज़ाज उनको मिले हैं या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं या उनको नेशनैलिटी मिली है, हम उनको ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास ये होम ऑफिस के पास ये लीगल राइट होता है कि कोई भी शख्स जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लेता है तो वो उनको कैंसिल कर देते हैं, नेशनैलिटी को कैंसिल किया जाता है। और बहुत सी नेशनैलिटीज़ जो हैं अभी कैंसिल हुई भी हैं जी। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं जी सेकंड पॉइंट की तरफ कि इसमें ये आ गया जी ओनली 4% ऑफ क्लेम मेड बाय अ पीपल हु अराइव्ड बाय अ स्मॉल बोट्स जो है इन द ईयर एंडिंग जून 2024 हैव बीन प्रोसेस्ड जिसको कहेंगे। नो वन हु अराइव्ड this way since 20th July 2023 and had their cases decided by the end of June 2024। अच्छा, अब हम अगर इसकी बात करें कि जी कि क्या इस वक्त जो असाइलम के केसेस हैं उनकी बैकलॉग जो है
उनका क्या बन रहा है और जो नए असाइलम जो क्लेम्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है। अगर तो हम पुराने जो बैकलॉग की अगर हम बात करते हैं, जो पुराने केसेस जो लोगों ने फाइल किए हुए थे, उसमें तो बहुत से केसेस ऐसे हैं जो होल्ड पे हैं, जिसका फैसला नहीं आ रहा है, बल्कि इवन के उनकी जो स्क्रीनिंग है या जिनका आप सब्सटेंटिव इंटरव्यू कहेंगे, जो मेन इंटरव्यू आप कहेंगे, बहुत से लोगों का जो है वो 6 मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गए, उनके इंटरव्यूज जो है वो नहीं आ रहे। लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशन अब हो रही है जो रीसेंट, अगर हम आज की बात करें, 4 सितंबर की बात करें, एक आध वीक की या 2-3 वीक्स पहले की बात करें या 2 मंथ्स पहले की बात करें, उसमें यह है जो असाइलम क्लेम किया जाता है, सो उसके बाद रफली आप कह लीजिए कि 10 डेज के अंदर जो है उनको जो बेसिक इंटरव्यू के लिए बुलवाया जाता है, ARC कार्ड उनको दिया जाता है। और उसके बाद ऑब्वियसली बहुत से लोग पूछते हैं कि जी कि क्या पासपोर्ट जो है वो अपने पास रहता है या क्या पासपोर्ट जो है वो ऑब्वियसली आपको सरेंडर करना पड़ता है, पासपोर्ट उनको देना पड़ता है। लेकिन बहरहाल उसमें अब मेन ये है कि उनके जो मेन इंटरव्यूज़ जिसको कहेंगे वो बहुत शॉर्ट टाइम में जो है वो आ रहे हैं, और बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनका लग ऐसी रहा है सिचुएशन के, बहुत से केसेस जो हैं वो बड़े तेज़ी से डिसाइड हो भी रहे हैं और उनको डिसाइड किया भी जा रहा है, और उसकी रीजंस जो है वो मुख्तलिफ रीजंस आ रही हैं। नंबर एक तो ये है जिसकी जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो चूंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो 17 जुलाई 2023 के बाद जो है लास्ट ईयर के बाद वो उनको लीगली अलाउड नहीं है कि अनटिल द कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी जो है या उनकी कंप्लाइंस जब तक मुकम्मल नहीं होती, वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो है वो नहीं जा सकते। सो अब वो उनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चूंकि वो नहीं जा सकते, उनको फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, फ़ीस देने में उनको दिक्कत आ रही है, फिर उनकी अटेंडेंस जो है वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो इस तरह की सिचुएशन के बाद जो है बहुत से स्टूडेंट जो हैं, मैं सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग जो हैं उनके रियल फियर भी है उनका, एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग मैनी अदर इशूज एज वेल। उनके ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन भी हो रही है, उनके सचमुच में असाइलम सीकर्स जो हैं। लेकिन जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें यह है कि मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ अपना टाइम बाय करने के लिए या मुख्तलिफ हरबों से जो है वो यूके में रहना चाहते हैं। सो दे आर इकोनॉमिकल माइग्रेंट जिनको कहेंगे। सो दे आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो असाइलम कर लेते हैं, मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर कर लेते थे। जैसे उनकी बेस जो है वो पोलिटिकल कम और ज़्यादा LGBT या इस तरह के गे वाले या असाइलम जो होते थे, उसमें भी जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा उसमें इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि जी ये फेक असाइलम है। सॉरी मैम, मुख्तलिफ चूँकि वर्ड्स ऐसे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं, और मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, सो इसलिए मैं बड़े मुहतात तरीके से, बड़ा अल्फाज को चबाते हुए बड़ा मुश्किल से जो है वो चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि कोई ऐसा वर्ड जो है वो मेरे मुंह से ना निकले जो एजेंसीज को या गवर्नमेंट को या किसी को जो है वो जो नासाज जिसको कहेंगे वो लगे कि जी के शायद जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म है। सो डिपार्टमेंट के ऊपर तो क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तो एक जो जेन्युइन जो ओवरऑल सिचुएशन है हम उस पर बात कर रहे हैं। चूँकि जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं वो भी फेस कर रहे हैं इस तरह के इश्यूज जो हैं, और उनको बाज़ प्रैक्टिकली देखा है, बहुत से लोग जो हैं उनको इंटरव्यू की कॉल जो है नहीं मिल पाती, किसी भी वजह से जो है वो नहीं मिल पाती, ईमेल्स जो है उनको नहीं मिल पाती, या एड्रेस जो है सम टाइम उन्होंने चेंज किया होता है। सो उनको इंटरव्यू, यहाँ बाज़ का तो लोग सिक हो जाते हैं जी, बीमार हो जाते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम मेरी किसी से बात हो रही थी, वो साहब जो थे वो सचमुच में वो उनके लिए हेल्थ के ऐसे इश्यूज थे। अब हर डॉक्टर या GP तो आपको लेटर नहीं देगा कि जी ऐसे हैं। बाज़ का तो आप सेंटर्स में जाते हैं, घंटों वेट करते हैं, वो 2 पैनाडोल दी गोलियां, पैरासीटामोल तो हाथ च फड़ा के कहते निकल जाओ। सो इस तरह की सिचुएशन में लोग जो हैं जब अपने इंटरव्यूज़ पे नहीं पहुंच पाते, सो उनको स्ट्रेट वे जो है उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको कहेंगे, उनका केस जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, उनको सुने बगैर जो है, चाहे वो स्पाउस का केस है, चाहे मैरिज का केस है, या किसी वजह से अगर कोई किसी ने मिस कर लिया इंटरव्यू, सो अब उसका जो सारा जो उसकी फ़ीस चली गई, IHS की फ़ीस पे की होती है, कितनी £1000 में उसकी फ़ीस आ जाती है। आई थिंक इट शुड बी जो £2587 के करीब उनकी फ़ीस है, प्लस उनकी
इनकी 1258 पाउंड जो है वो इमिग्रेशन फ़ीस है, प्लस वकीलों की फ़ीसें आई। सो 4-5,000 पाउंड जो है एक शख्स ने पे किए होते हैं, और किसी न किसी वजह से अगर वो इंटरव्यू पर नहीं पहुंच पाता, ये इस तरह के स्पाउस वीज़ाज़ में, बाकी जो है वो सारा जड़ा ना जी ਉਹਦਾ प्रोग्राम बढ़ जाता है। सो अगर वो कोई असाइलम के ऊपर है, किसी वजह से वो बीमार पड़ गया है, किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है, किसी का कोई और कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, मेंटली टॉर्चर है, परमिशन टू वर्क लोगों के पास है नहीं। सो ऐसी सिचुएशन में जो है जब वो इंटरव्यू पे नहीं पहुंच पाते, सो वहाँ पे जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नॉन कंप्लाइंस जो है उनकी रिफ्यूज़ल कर दी जाती है। चलिए, अच्छा, अब इसमें हम बात करेंगे जी कि डेटा और जो ऑन असाइलम क्लेम्स जो है मोर ब्रॉडली का वर्ड यूज़ किया गया है। वी कैन सी दैट द बैकलॉग हैज़ नॉट मूव्ड जो है वेरी मच सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जो है इट वाज 1,18,329 केसेस जो थे असाइलम के इस तरह के पेंडिंग थे। 118,329 का फिगर है जी एट द एंड ऑफ मार्च जो है, एंड वाज 118 1,18,882। इसको किस तरह पढ़ेंगे? 118,882 जो है ये था एंड ऑफ द जून जो है, मार्च से लेके फिर उसके बाद जून तक, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 मंथ्स में जो है 1,18,329 और उसके बाद 1,18,882। सो इसमें कोई मच फिगर नहीं पड़ा। इसमें तकरीबन आप कह लीजिए कि 400-500 ही सिर्फ केसेस फाइल हुए। उसकी वजह क्या है कि बहुत से फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हैं कि हर शख्स जो है वो असाइलम सीकर नहीं बनना चाहता। वो चाहते हैं कि उनका कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो निकल आए। जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन डाली जाती है, सो उनकी किसी ना किसी बेस पे एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। वो यूनिवर्सिटी से बात करते हैं कि भाईजान आप मुझे असाइनमेंट दोबारा करने का मौका दे दें, या उनका अपील पे वहाँ पे एप्लीकेशन जाती है, उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। उनके पास कोई चॉइस बचती नहीं है। सो व्हेन दे डोंट हैव एनी चॉइस, तो वो कहते हैं कि फ़ीस जो है 4-5,000 पाउंड जो है वो फ़ीस है होम ऑफिस की। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि हम असाइलम क्लेम करते हैं। जब वो असाइलम क्लेम करते हैं, असाइलम रिफ्यूज़ल आ जाती है। फिर आजकल असाइलम के रिफ्यूज़ल में राइट ऑफ अपील मिल नहीं रहा लोगों को। फिर इमीडिएट बेसिस के ऊपर उनको उस पर इमिग्रेशन बेल के ऊपर चले जाते हैं। सो परमिशन टू वर्क भी ख़त्म हो गया, 3C लीव भी ब्रेक होगी। वो बैठे बैठे जो है वो बेड़ा गर्क मुकम्मल जो है वो हो गया। सो इसमें ये जो फिगर आए हैं, इससे ये लग ऐसे रहा है कि जैसे गवर्नमेंट या बाकी वो चाह रहे हैं कि जी के असाइलम जो है वो कम से कम फाइल हों। सो दैट्स द रीज़न के जी के 118,329 एंड ऑफ मार्च, एंड उसके बाद एंड ऑफ जून तक 118 एंड 882। सो इसमें रफली 500 केसेस का सिर्फ इजाफा हुआ। सो एप्लीकेंट एंड देयर डिपेंडेंट। अच्छा, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं जी थोड़ा सा। द ग्रांट जो है ग्रांट रेट फॉर इनिशियल एप्लीकेशन फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून 2024 वाज 33% जो है, विच इज़ अ बिग ड्रॉप फ्रॉम एन ऑलरेडी लो 42% फॉर द पीरियड जनवरी टू मार्च 2024 जो है। इन जुलाई टू सितंबर 2023 की अगर हम बात करें, द ग्रांट रेट वाज 79% जो है। सो एज दे डिड इन द लास्ट क्वार्टरली की अगर हम बात करें कि जो पिछला इनका टर्न्योर आ रहा था, उसमें द होम ऑफिस लिंक्स द ड्रॉप टू द नेशनैलिटी एंड बॉर्डर एक्ट 2022 एंड द रेज्ड स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूफ जो है। ये जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मीन के असाइलम के केसेस में उसको क्रेडिबिलिटी और मुख्तलिफ चीज़ों को के हवाले से जिस तरह का स्टैंडर्ड जो है उसको हाई किया गया है। सो उसमें जो एक्सेप्टेंस का स्टैंडर्ड को हाई कर दिया गया, और जो एक्सेप्टेंस का रेट है उसको वो काफ़ी हद तक जो है वो डाउन हो गया। सो शायद उसकी वजह यह है कि असाइलम को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो फेक असाइलम सीकर हैं या जो जस्ट फॉर टाइम बाय असाइलम कर रहे हैं कि जी कि हम सिर्फ इससे टाइम पास करें या कुछ अर्सा यूके में रुक सकें, 1-2 साल गुजार सकें, या कोई ना कोई और उनकी प्लानिंग्स होती है। बहुत से लोग यूरोप निकलने के वेट में हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अपना कैश को ख़त्म होने के वेट में हैं, बहुत से लोग जो हैं उनके और अपने डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो कहते हैं चलिए थोड़ा सा टाइम पास हो। कई लोग ये मैरिज के केसेस में 2 ईयर्स का वेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग बेबी का वेट कर रहे हैं कि लो जी बच्चा 7 साल का हो जाएगा, उसकी बेस पे हम। सो मुख्तलिफ सिचुएशन को शायद जो है ये कंट्रोल करने का एक ऑप्शन है कि जब केसेस ही इनके रिफ्यूज़ल आ गई, जब इनकी परमिशन टू वर्क ख़त्म हो गया,
लोगों के लिए शायद जो है हालात में रहना जो है वो खासा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलिए, द होम ऑफिस, ये होम ऑफिस की मैं आगे जो है वो समरी जो अब आपके सामने जो है पेश करने लगा हूँ जी। ये होम ऑफिस की डायरेक्ट ये न्यूज़ है जी, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी कोई अपनी बनाई हुई नहीं है, ये होम ऑफिस का ही फिगर है। देर होम ऑफिस समरी सेज देर वाज 224,740, 2,24,742 cases in the asylum system at the end of June 2024। 2,24,742 केसेस जो थे वो दर्ज हैं जी इस वक्त एंड ऑफ जून 2024 तक, जो विच लेस देन 40% जो है वर केसेस अवेटिंग एंड इनिशियल डिसीजन। जो उस वक्त के स्टार्टिंग में केस फाइल किए गए थे, उन वो लोग अभी तक अपने केस के फैसलों के इंतजार में हैं। जो स्टार्ट में केस हुए थे, जो लास्ट ईयर केसेस फाइल हुए, या उससे जो पहले के बहुत से केसेस ऐसे हैं जो अभी तक जो डिसाइड नहीं हुए। और उसके बाद अगर हम अभी की बात करते हैं, सो दिस इज बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस विच रिसीव्ड इनिशियल डिसीजन इन द लास्ट ईयर रिसीव्ड रिफ्यूजल्स जो है, एंड मैनी ऑफ दोज विल हैव गॉन टू अपील, देयरफॉर रिमेनिंग इन द वाइडर असाइलम सिस्टम वाइल्स्ट अवेटिंग। सो उसमें जो केसेस फाइल किए गए थे उसमें 40% केसेस के रिफ्यूजल्स आ चुकी हैं, और जो रिफ्यूजल्स आई हैं ऑब्वियसली वहां से असाइलम का अगर हम फिगर देखेंगे वो तो ड्रॉप हो गया। कहां पे ड्रॉप हुआ? चूंकि वो जो एक फिगर था वो वहां पे ड्रॉप हुआ, और वो लोग जिनकी रिफ्यूजल्स आई उनमें बहुत से लोग 40% का जो मेंशन, वो तो कुछ लोग चले गए अपील पे चले गए, कुछ लोग ह्यूमन राइट्स पे चले गए, कुछ लोगों ने कोई और एप्लीकेशन फाइल कर दी, कुछ लोग बेचारे वैसे ही छुप के डर के वैसे ही बैठ गए। सो फिगर टेक्निकली तौर पे जो जो वो एक फिगर था वो वहां पे ड्रॉप हुआ, लेकिन वो ड्रॉप कैसे हुआ? क्योंकि वो जो पाकिस्तान के वो इसाक डार साहब हैं, वो अक्सर वो फिगर ऊपर नीचे करके ना वो लोगों को सेटिस्फाई कर देते हैं कि महंगाई कंट्रोल होगी। सो ये इसी तरह एक फिगर जो है ये कंट्रोल नहीं है। असाइलम के केसेस की रिफ्यूजल ज़्यादा हुई और वो लोग इधर उधर अपील्स पे चले गए। अच्छा, अब हम आते हैं जी, सॉरी आज की वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये असाइलम का जो बेसिक्स है, एक जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं एक्सप्लेन कर पाता। अच्छा, अब आते हैं जी, ये टेबल जो आ रहा है जी, शोज डाटा ऑफ 2,24,742 केसेस 87,217 आर इन इनिशियल डिसीजन जो था, वर्क इन दी प्रोग्रेस, जो उसमें जो चीज़ें जो चल रही हैं और जिसका फैसले इनिशियल स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं अभी हम। अच्छा, उसके बाद जो ड्रॉप हुआ उसके ड्रॉप की मैंने आपको वजह भी बता दी थी। एंड उसके बाद आ रहे हैं जी जून 23 एंड हैड ऑलमोस्ट डबल्ड, 1,37,525 जो है 137,525 एट द एंड ऑफ द जून 2024। ये जो अभी जून जो पिछला गया है उस वक्त तक अगर हम देखें तो ये केसेस 1,37,525 केसेस जो हैं ये स्टिल पेंडिंग है, जिनके केसेस का टेक्निकली तौर पे फैसला उस सेंस में नहीं आ रहा कि जी लोगों को कोई रिलीफ मिल सके, या किसी का कोई कुछ ना कुछ वो कहें कि जी कि हमें इसका कोई अल्टरनेटिव को फ़ायदा हुआ है। उसमें अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है तो उसमें जो इमिग्रेशन बेल आ गई, या वो टेक्निकली तौर पे उनको उधर से फ़ारग कर दिया, लेकिन वो फ़ारग होकर जा कहाँ रहे हैं? वो तो यहीं पे हैं, वो यूके में हैं। कोई छुपे हुए हैं, कोई डरे हुए हैं, कोई सहमे हुए हैं, उनके पास कईयों के पास ऑप्शन नहीं है। सो ये काफ़ी सीरियस जो है एक मैटर है जी। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूँगा, और इसी पॉइंट के साथ, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शायद के चीज़ें सेटल हो सकती हैं, वो इस अंदाज में सेटल हो सकती हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स जो हैं उनके, अगर वो कह रहे हैं जी कि आप हमें मौका एक दें कि जी कि आप हमें फ़ीस है अगर किसी की, या किसी की अटेंडेंस के इश्यूज़ हैं, या जैसे प्लेजरिज्म के केसेस बने हैं, या वो वैसे वो कह रहे हैं जी आप हमें थोड़ा टाइम दें, हमें एक असाइनमेंट का मौका दे दें, ताकि आप हमारा उतनी देर तक जो है आप हमारा वीज़ा, इफ़ यू एक्सटेंड और वीज़ा जो है उनको एज अ स्टूडेंट उनका वीज़ा थोड़ा सा आप एक्सटेंड करें 6 मंथ्स का 8 मंथ्स का, और मीन वाइल जो है दे कैन कंप्लीट देयर स्टडी जो है। सो उसमें क्या होगा कि ये जो एक
फजूल किस्म का एक रश पड़ा हुआ है, वो उसमें स्टूडेंट्स की जो है वो खासी हेल्प मिलेगी। सेकंड की तरफ अगर हम आते हैं, सो एक जो केयर होम के वीज़ाज़ के ऊपर आए हुए हैं ऑलरेडी लोग, या किसी वजह से जो है वो ऑलरेडी किसी और पीएसडब्ल्यू पे, एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अब वो कहते हैं जी हम केयर होम का उनको वीज़ा मिल रहा है। अब एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं। अगर एक शख्स केयर होम पे जाता है, अगर उनको डिपेंडेंट्स साथ में मिल जाते हैं, उनका वीज़ा एज़ अ डिपेंडेंट आ जाए, नंबर 1 तो ये है द डिपेंडेंट ऑब्वियसली उनको फुल टाइम काम की इजाज़त होगी, दे कैन वर्क एनीवेयर जो है। जब वो काम करेंगे तो वो खाएँगे, जब वो खाएँगे तो वो बाहर से शॉपिंग करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे। इकोनॉमिक जो है एक जो जिसको जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सब सभी ये कह रहे हैं कि जी कि ये जेन्युइन असाइलम सीकर नहीं है, ये इकोनॉमिकल माइग्रेंट हैं, ये पैसों की वजह से, अपनी गुर्बत की वजह से यहाँ पे आके असाइलम करके रुके हुए हैं। तो अगर आप इनको परमिशन, इफ़ दे गेट अ परमिशन, सो ऑब्वियसली उनको अगर वीज़ाज़ मिल जाते हैं एज़ अ डिपेंडेंट, सो दे कैन वर्क जो है, वो काम करेंगे, वो काम टैक्स पे करेंगे, वो बाहर निकलेंगे, वो शॉपिंग करेंगे, रेंट्स पे करेंगे। सो जो एक जिसको फाइनेंस है, जो इकोनॉमिक जिसको क्या कहेंगे, जो पैसा जो है जो वो इसी जगह पे जो है वो गर्दिश करेगा, और इससे जो है वो इकोनॉमिकली तौर पे जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो है बेटर आएंगी। सो हम अगर हम दूसरी तरफ बात करें ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ पे है, उस पे भी ये है कि बहुत से लोग जो हैं जो डिफरेंट वीज़ाज़ पे जब होते हैं, वो अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनका किसी ना किसी ग्राउंड के ऊपर जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर उनको उनकी रिफ्यूज़ल की बजाय उनको थोड़ा अंडरस्टैंड किया जाए, उनके केसेस को, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया जाए, और उनको ऑब्वियसली अगर वो खुद एक शख्स जो है एक डिमांड कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी मुझे आप काम करने की इजाज़त दें, अगर काम होगा तो वो काम करेगा, अगर वो काम करेगा तो वो टैक्स पे करेगा। अब 38,700 इज़ अ बिग मनी। सो अगर वो इतना वो सैलरी पे आएगा, वो चाहे वो जैसे भी ले रहा है, जो मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं कि जी वो सब फेक है, वो अकाउंट में सैलरी डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकली काम नहीं है, व्हाटएवर जो भी है, जो भी रीज़न है, जैसे भी है, लेकिन पैसा तो गर्दिश में है। एम्प्लॉयर के अकाउंट से पैसे भी जा रहे हैं एम्प्लॉय के अकाउंट में, एम्प्लॉय के अकाउंट से जैसे भी पैसे निकल रहे हैं, टैक्स भी पे हो रहा है, एचएमआरसी, बाकी डिपार्टमेंट जो है वो भी रनिंग में। सो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं लोगों की ओपिनियन से। बाकी मुख्तलिफ जो पिटीशंस जो होती हैं वो फ़ाइल की जाती होती हैं मुख्तलिफ वकीलों की तरफ से, और डिपार्टमेंट्स को, होम ऑफिस को भी लिखा जाता होता है। मैं तो अक्सर जो है इस तरह की चीज़ों को, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो लोगों की बेहतरी की चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर कानून से हट के, लॉ से हट के, कोई भी मैं ज़ाती तौर पे कोई एप्लीकेशन अगर कर रहा होता हूँ, सो मैं तो बड़ी खुल के चीज़ें उसमें लिख देता हूँ, और चाहे वो लॉ के मुताबिक भी हैं, लॉ भी ऑब्वियसली बताते हैं साथ साथ, लेकिन ये है कि मैं अपने स्टाइल में जो है चीज़ें अगले की सिचुएशन के मुताबिक मैं कन्विंस करने की कोशिश करता होता हूँ होम ऑफिस को, या रेलिवेंट जो भी अथॉरिटी है, जो भी डिपार्टमेंट है, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाईजान ये सिचुएशन है, अगर इस तरीके से चीज़ें अगर मैनेज हो जाती हैं, अगर एक शख्स जो है पिछले 12 ईयर से या 13 ईयर से यहाँ पे इलीगल या ओवरस्टेयर बैठा हुआ था, तो वो छुपा डरा सहमा बैठा रहा है, तो अब अगर उसकी वाइफ निकल आई है, या उसकी वाइफ उसने शादी कर रहा है, या वो करना चाह रहा है, तो वो उसकी लाइफ अगर स्टैब्लिश होने चाह रही है, तो आप अगर उनको वीज़ा दे देंगे, तो वो हंसी खुशी जो है वो काम भी करेगा, मेहनत भी करेगा, चाहे आप उसको 10 साल के वीज़ा रूट पे डाल, अगर आप उसका 2, 4, 5 हज़ार पाउंड उसकी फीसें लेके उसका वीज़ा रिफ्यूज़ करेंगे, जा तो कहीं नहीं रहा, वो भागेगा तो वो कहीं नहीं, वो कैश इन हैंड पे काम करी जाएगा, टैक्स ही नहीं पे करेगा, वो चोरी छुपे रही जाएगा। क्या करेंगे आप? वो ग्लासगो में था, वो निकल के मैनचेस्टर आ जाएगा, मैनचेस्टर का जो उसने एड्रेस दिया वहां से निकल के वो लंदन का ले। सो लोगों के पास लोग निकलना नहीं चाहते, जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को लीगल करना चाहता है, वो चाहता है कि वो इलीगल ना रहे, वो चाहता है कि वो काम करे, उसको काम की परमिशन मिले, वो चाहता है कि उसका वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, डिपेंडेंट वीज़ा है, जो भी है वो लीगल तरीके से लोग रहना चाहते हैं। सो उसको लीगल तरीके से रहने के लिए, लीगल तरीके से रखने के लिए जो है ऑब्वियसली लोगों को भी चाहिए कि वो भी अपनी एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, और आगे से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी अंडरस्टैंड, उनको सिचुएशन करनी चाहिए, और बहुत सी एप्लीकेशंस में मैं प्रैक्टिकली समझता हूँ कि वो अंडरस्टैंड करते भी हैं। सो और वो आपको रिलीफ देते भी हैं अगर आप उनको अपनी सिचुएशन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो
अल्टीमेट होम ऑफिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो ह्यूमन राइट्स लॉज की बड़ी वो रिस्पेक्ट करते हैं। और वो अक्सर फैसलों में आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा तफसील से बात करूंगा। अक्सर आपकी एप्लीकेशन पे वो मुख्तलिफ ऑप्शंस देते हैं आपको। हमने आपकी एप्लीकेशन को गौर किया आपके फियर की बेस के ऊपर, हमने आपका रिलीजियस की बेस पे देखा, हमने आपका राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ के हवाले से भी देखा, हमने आपको सेक्शन 55 के हवाले से भी देखा, हमने आपकी लॉन्ग रेजिडेंसी भी देखी, हमने आपका देखा कि आपने यूके में लाइफ को कितना स्टैब्लिश किया, हमने डिस्क्रिशन लीव के हवाले से भी देखा। होम ऑफिस जब आपको रिफ्यूजल देता है तो वो आपके तमाम ऑप्शंस को जो है वो देखते हुए फिर कहता है मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं हूँ, फिर वो आपकी रिफ्यूजल देते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन करें, जब आप जितने दोस्त इस वक्त देख रहे हैं, अगर उनके पास रिफ्यूजल कभी कोई आई है तो वो देखेंगे तो उसमें होम ऑफिस ने तमाम पॉइंट्स को जिक्र की मेंशन किया होता है। सो अगर वो मेंशन करते हैं, सो आप भी जिस वक्त एप्लीकेशन करें तो आप भी मुख्तलिफ ऑप्शंस को बता सकते हैं कि मैं यूके में क्यों रहना चाहता हूँ, मेरे क्या ऑप्शंस हैं, मेरे चिल्ड्रन अगर हैं तो उसमें उनका सेक्शन 55 कहाँ, या मैं अगर 3C लीव थी तो मेरी अभी आगे क्या सिचुएशन होगी, या मैंने यूके में 2 साल गुजार लिए या 5 साल गुजार लिए या 10 ईयर्स गुजार लिए या 7 ईयर्स गुजार। सो मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं, मेरी लाइफ कितनी का स्टैब्लिश हो चुके हैं, क्या मैं ओनली 20 ईयर्स की बेस के ऊपर ही फॉल करूंगा, क्या मैं जब तक मेरी 20 ईयर्स रेजिडेंसी होगी तभी मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं उससे पहले एलिजिबल नहीं हूँ, क्या ये पत्थर पे लकीर है कि वो कि जी मैं 20 साल बाद ही आप मुझे रेजिडेंसी, क्या ऐसे मेरे फैक्टर्स हैं कि आप मुझे पहले भी वीज़ा ग्रांट कर। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।